नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 1 जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न जिसमें हमको विकल्प जो सही है उसको छांटना है। पहला कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन जी ने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। फिर अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्धांत। सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं होता है। अगला देखते हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं। इनमें से भारतीय वैज्ञानिक कौन है? इनमें से जो भारतीय वैज्ञानिक है वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक, हरगोविंद खुराना जी हमारे भारतीय वैज्ञानिक है। बाकी जो हैं वो विदेशी वैज्ञानिक में आते हैं। सभी विदेशी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ही ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है। ठीक है, यानी ओजोन परत जो है हमारी पतली होती जा रही है। ओजोन परत को हम O3 से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर देखिए, दो भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तथा दो विदेशी वैज्ञानिक एडिसन और मार्कोनी। ठीक है, दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिक के नाम हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। इसका उत्तर देखिए, विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। विज्ञान विकास तथा आविष्कार में सहायता करता है। यानी आविष्कार होते ही किसी वस्तु की, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गए, नए नए तरह के मोबाइल हो गए, ये सब क्या है? विज्ञान की वजह से आविष्कार हो पाता है इनका। ठीक है, आगे देखते हैं, विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। गैस चूल्हा, ये चीज़ तो हम रेगुलर यूज़ करते हैं प्रतिदिन। प्रेशर कुकर हो गया आदि, जिसे भोजन आसानी से बनाया या बन जाता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि कृषि क्षेत्रों में। यातायात के लिए रेल में मोटर, वायुयान। मनोरंजन के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न यंत्र और दवाएं। तथा अंतरिक्ष के लिए चंद्रयान का सफल परीक्षण। अभी आपने सुना होगा कि चंद्रयान का परीक्षण हुआ था। विज्ञान की ही देन है। ये सब कैसे संभव है? विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया है ना। आगे देखते हैं, जब इनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी या बदलाव आ जाता है तो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम विज्ञान का दुरुपयोग कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल तो अच्छी चीज़ है, ठीक, लेकिन अब वाहनों का अत्यधिक उपयोग होने लगा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, इस सबसे वायु प्रदूषण हो रहा है, जो कि वातावरण के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विज्ञान का दुरुपयोग भी हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें हमको मिलान करना है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र के वैज्ञानिक थे। मैडम क्यूरी रेडियम खोजा था इन्होंने। वोल्टा ने विद्युत सेल। माइकल फैराडे ने डायनमो दिया था और गैलीलियो ने दूरबीन खोजा था। ठीक है, तो ये हो गए। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। एडुसैट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। वायुयान वायु यातायात का साधन है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होती है। सुश्रुत प्राचीन काल के महान शैल्य चिकित्सक थे। नागासाकी और हिरोशिमा पर, ये परे लिख गया है, पर होगा, ठीक है, परमाणु बम गिराया गया था। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम क्या है? तो वो टेलीविज़न। टेलीविज़न से हम दूर देशों की सचित्र जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, विद्युत बल्ब के आविष्कारक। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? एडिशन जी थे।
अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो कल्पना चावला जी और राकेश शर्मा जी, ये हमारे दो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हो गए जो भारतीय वैज्ञानिक हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए अब, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? इसका उत्तर देखते हैं। वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है, जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर बीमारी का तुरंत जिसके के द्वारा हमें किसी भी भयंकर बीमारी का तुरंत पता या उसके लक्षण पता चल जाते हैं और हम समय रहते ही उसका उपचार करा पाते हैं। तो ये चीज़ तो आपने देखा भी होगा कि हम खून जांच कराते हैं, क्यों? ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हमें कोई बीमारी है, ठीक? तो इससे हम आगे उसका उपचार करा पाते हैं। तो ये सब विज्ञान के फायदे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन हैं। देखिए, वर्तमान समय में संचार माध्यम के विभिन्न साधन हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। ये सब क्या हैं? संचार के साधन हैं। इन सभी से हमको सूचनाएँ मिलती हैं और हम सूचनाओं को भेजते भी हैं इन्हीं सब का इस्तेमाल करके। ठीक है? चलिए, तो ये इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्न आप लोगों के हल हो गए हैं। ठीक है? अगर आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम की लिंक आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसको आप जब अपने मोबाइल में लिखेंगे तो इसके द्वारा भी आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके मुझसे फ्री में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल हर चीज़ की अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये पार्ट आपका हल हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।